आपको देती हूँ। हाँ, मैं आज भेज देती हूँ आपको लिंक। ओके ओके मैम। हाँ, देखो, पहले तो जो त्योहार है, जैन त्योहार हम देखेंगे। त्योहार दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है लौकिक और एक होता है लोकोत्तर, है ना। लौकिक त्योहार किसे कहते हैं? जो त्योहार सांसारिक कारणों से करे सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, उन्हें लौकिक त्योहार के जैसे कहा जाता है। लोक यानी संसार। ठीक, और जो लोकोत्तर है, वो कैसे होते हैं? कौन बता सकता है मतलब लोकोत्तर जैसे त्योहार? पर्युषण पर्व हो गया या चातुर्मास हाँ हो गया, जो हाँ, मतलब मतलब ऐसे जिन त्योहारों का मुख्य उद्देश्य आत्मा। अध्यात्म है। हाँ, अध्यात्म है, संसार नहीं। और कौन करे। जो आध्यात्मिक तौर के हिसाब से मनाए जाते हैं वे त्योहार होते हैं लोकोत्तर। ठीक, तो जैन त्योहार जो है वे कैसे होते हैं? सारे लोकोत्तर होते हैं। जैन त्योहार कहीं भी लौकिक नहीं होते हैं, इसीलिए तो उसे जैन त्योहार कहा जाता है। हर जैन त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। वो उद्देश्य पहले हम देखेंगे, फिर जैन त्योहार कौन से हैं ये हम देखेंगे। ठीक, एक मिनट, मैं पहले मैम स्क्रीन। लौकिक त्योहार बोले तो। जो संसार के उद्देश्य से मनाए जाते हैं, ठीक संसार है। में आनंद बढ़े, हमारा परिवार बढ़े, परिवार में समृद्धि बढ़े, हमारे पास पैसे आए, ऐश्वर्य बढ़े, कोई भी रीजन हो, जो सांसारिक रीजन है, सांसारिक कारण है, उसके लिए जो त्योहार मनाए जाते हैं वे होते हैं लौकिक त्योहार। और जो ओके। त्योहार आत्मा को मुख्य करके मनाए जाते हैं, आत्मा के कल्याण के लिए मनाए जाते हैं, वे होते हैं लोकोत्तर त्योहार। तो जो जैन त्योहार है वे कैसे होते हैं? लोकोत्तर होते हैं मुख्यतः। लोकोत्तर उसके पीछे का रीजन होता है। ठीक, आत्मा के लिए ही मनाना। दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस मैम। यस हाँ, मैम। अभी देखो, जो जैन फेस्टिवल्स है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके मेन वैशिष्ट्य क्या है, वो हम देखेंगे। सबसे पहला है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। सेल्फ प्यूरिफिकेशन का अर्थ क्या है? अपने आत्मा आत्मा को शुद्धि। शुद्धतम दशा में लेकर जाना। अगर हम अशुभ में हैं तो अशुभ से शुभ की ओर जाना, अगर शुभ में है तो शुभ से शुद्ध की ओर जाना, है ना। दूसरा है सिंबल्स ऑफ मोरालिटी, नैतिकता। इसमें नैतिक मूल्यों को मुख्यतः वैल्यू दी जाती है कि किसी ना किसी त्योहार से आप कुछ ना कुछ नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। ठीक, तीसरा है एजुकेशन ऑफ कंडक्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी उधर है। एजुकेशन ऑफ कंडक्ट मतलब चारित्र्य को उत्कृष्ट करने की शिक्षा हमें इन त्योहारों से मिलती है। अगर हम चौथे गुण स्थान में है, सम्यक दृष्टि है, मात्र हमने अभी तक कोई व्रत नियम नहीं लिए हैं, तो हम धीरे धीरे व्रत नियम लेना शुरू करते हैं। अगर थोड़े थोड़े व्रत नियम लिए हैं तो उसमें और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पर्युषण पर्व में हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा चीजों का त्याग करते हैं। 3 दिनों में हमें रात में नहीं खाना है, हमें कच्चा पानी नहीं पीना है, हरी नीलोती नहीं खानी है। बहुत सारी चीजों का त्याग हमें होता है जिससे हमारा चारित्र्य उत्कृष्ट बनता है। तो चारित्र्य उत्कृष्ट बनाने का भी कार्य कौन करते हैं? ये फेस्टिवल्स करते हैं। ठीक, फिर है डिपार्चर टुवर्ड्स नेचर, अपने स्वभाव की ओर आगमन करना। मतलब वास्तविक आत्मा का स्वभाव क्या है, उसकी ओर आना, ये भी क्या है? त्योहार का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, फिर पाथ ऑफ डिटैचमेंट, संसार से वैराग्य के भाव, प्रीचिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और पाथ ऑफ डिटैचमेंट, इन दोनों में भी वही आएगा कि वैराग्य के उद्देश्य, वैराग्य के सीख हमें ये त्योहार देते हैं कि हमारा वैराग्य बढ़े और हम भी क्या होते हैं? संसार के राग से विराग की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर ये सबसे बड़ा उद्देश्य है गिविंग हैप्पीनेस टू ऑल लिव्स, 6 काय जीवों की रक्षा करने का मुख्य उद्देश्य हमारा इसके पीछे होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें हम? 6 काय जीवों की रक्षा इन पर्व त्योहारों में करें। ठीक, विक्ट्री ओवर सोल, आत्मा पर विजय प्राप्त करना और आध्यात्मिक वातावरण क्रिएट करना, ये सारे क्या है? फेस्टिवल्स के मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अब हमारे सबसे जो जैन त्योहार है उन सबको हम देखेंगे, पर सबसे महत्वपूर्ण जैन त्योहार कौन सा है? पर्यूषण। पर्युषण पर्व। ठीक, श्वेतांबर परंपरा जिसे पर्युषण पर्व कहती है, वहीं पर दिगंबर परंपरा उसे दशलक्षण पर्व कहती है ना।
दोनों का भी लेपिपिटे हिंदी में लग सकता है? क्या, लेपिपिटे हिंदी में लगा सकते हो? कोई जरूरत ही नहीं, आपको वैसे भी समझ में आएगा। इसमें बस मेन मेन पॉइंट दिए हैं। एक्चुअली मैंने हिंदी में बनाया ही नहीं था, क्योंकि मैं हिंदी में खुद बोलती हूँ। तो ठीक है, मुझे ठीक है। ऐसे लगा था कि जो इंग्लिश वाले हैं उनके पास पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, तो ठीक ये ऐसे भी आपको ध्यान में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। है। ठीक है। ठीक। हाँ, तो पर्युषण पर्व श्वेतांबर परंपरा कहती है, और दिगंबर परंपरा इसी पर्युषण पर्व को दशलक्षण पर्व कहते हैं। दिगंबर परंपरा में जो दशलक्षण पर्व है वह 10 दिवसों का होता है। जो 10 धर्म बताए हैं उसके आधार पर एक एक दिन उनकी आराधना की जाती है। और श्वेतांबर परंपरा में पर्युषण पर्व 8 दिवस का होता है। पर दोनों का भी अंतिम दिवस क्षमापना का ही होता है, कि संवत्सरी के निमित्त से हमें क्षमापना करनी है। पूरे वर्ष भर में जितने भी पाप किए हैं उनकी आलोचना इस दिन होती है। ठीक। पर इसको लेकर 3 अलग अलग तिथियां हैं, ध्यान रखना। श्वेतांबर परंपरा के 2 भाग किए, तो एक होता है मूर्ति पूजक परंपरा, और एक होती है स्थानकवासी परंपरा। ठीक। तेरा पंथ तो अलग है, और दूसरी है दिगंबर परंपरा। तीनों भी ये पर्व अलग अलग तिथियों में मनाते हैं। जैसे कि श्वेतांबर परंपरा में अगर स्थानकवासी परंपरा है, तो वो भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन अंतिम दिवस मनाते हैं, क्षमापना का जो दिवस होता है संवत्सरी पर्व के रूप में। यस। मैम ठीक। वो क्या क्या होता है? अगर दिवस क्या बोली मैम? जी, आपने अभी क्या बोला, कौन से दिवस? भाद्रपद शुक्ला पंचमी। मीनिंग? जैसे देखो, जैसे ना कैलेंडर में जनवरी टू दिसंबर होते हैं ना मंथ, वैसे ही भारतीय कैलेंडर जो है ना, उसमें महीने जो होते हैं ना वो चैत्र से शुरू होकर मार्गशीर्ष, है ना, वहां तक आते हैं। जैसे भारत के जो महीने हैं उनके नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये है। तो भारत के जितने भी फेस्टिवल्स हैं ना, वो सारे भारत के महीनों के आधार पर चलते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन पर्व है। रक्षाबंधन हर वर्ष एक दिन में नहीं आता। कभी वो अगस्त में आएगा, कभी सितंबर में आएगा, अगस्त में भी अलग अलग तारीख को आता है। क्यों? क्योंकि वह जो श्रावण पूर्णिमा है, भारत के महीने के अनुसार श्रावण पूर्णिमा जिस दिन आएगी उस दिन रक्षाबंधन आएगा। तो भारत के जितने भी फेस्टिवल्स हैं ये भारतीय महीनों के आधार पर चलते हैं। तो ऐसे भी जैन दर्शन में भी जितने भी फेस्टिवल्स हैं ये भारतीय महीनों के आधार पर चलते हैं। ठीक। तो इसमें जो पर्युषण पर्व है उसका 8वां दिवस है। तो अगर स्थानकवासी परंपरा है तो उनका भाद्रपद शुक्ल पंचमी जिस दिन आएगी उस दिन संवत्सरी पर्व रहेगा। ठीक। अगर मूर्ति पूजक परंपरा है तो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी चतुर्थी। पंचमी का पहला दिन चतुर्थी होता है। उस दिन क्या होता है? गणेश उनका चतुर्थी। संवत्सरी गणेश पर्व आता चतुर्थी। है। हाँ। हाँ, और वैसे। दशलक्षण पर्व जो है दिगंबर परंपरा का, उनका अंतिम दिवस आता है अनंत चतुर्दशी को, जिस दिन गणपति का विसर्जन करते हैं। हम्म। अनंत चतुर्दशी ये दिगंबर परंपरा का संवत्सरी पर्व का दिवस है। ठीक। अब पर्युषण पर्व जो है वो पहले से, जैसे कि हम पर्युषण पर्व में संवत्सरी में हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ष में हमने जो भी पाप किए हैं उसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। यस। तो पूर्ण वर्ष के पाप कब? जैसे कि आप देवसी प्रतिक्रमण करते हो, दिन में अगर हम कोई पाप करते हैं तो उसके आलोचना हम कब करते हैं? दिन के अंतिम दोनों। प्रहर, अंतिम है प्रहर। ना। हम्म। जब दिन पूर्ण हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, दिवस भर में हमने कोई पाप किया हो तो उसकी आलोचना करते हैं। जब रात्रि में हम कोई पाप करते हैं तो उसकी आलोचना हम कब करते हैं? जब रात्रि पूर्ण बाईस हो जाती है तब हम करते हैं, बाईस। जैसे कि बाईस। सूर्यास्त के पहले, है ना। हम्म। तो आपको कभी प्रश्न नहीं आया कि पर्युषण पर्व में हम वार्षिक संवत्सरी वार्षिक आलोचना कर रहे हैं कि संपूर्ण वर्ष में हमने जितने पाप किए हैं उसकी आलोचना हम करते हैं, तो ये तो वर्ष के अंत में होना चाहिए, या जैसे ही वर्ष। हेलो, मैम। हेलो। हेलो आवाज मैम। तक हो गया वीडियो? क्या? मेरी आवाज हेलो। अब हेलो। आ रही है सब मेरी आवाज? हाँ मैम, आप यस मैम। हाँ। तो आपको कभी प्रश्न नहीं हुआ कि पर्युषण पर्व में जब संपूर्ण वर्ष में हमने जो पाप किए हैं
उनसे संबंधित हम आलोचना करते हैं, तो ये वर्ष के अंत में होना चाहिए। ये बीच में ही कैसे आ गया? मैम बराबर है ना? मेरी वो शायद तिथि के हिसाब से होगा। तिथि के तो हिसाब से हमने बाद के आचार्य ने बनाया है। ओके। ये तिथि तो बाद के आचार्यों ने की है, क्योंकि इसे लेकर एक कब शुरू हुआ, इसे लेकर आगम के जो ग्रंथ है, आगमों में नहीं ग्रंथों में इसका वर्णन आता है, उसे लेकर आचार्यों ने ये तिथि निश्चित की। देखो, जब पहले भारत के महीने चलते थे ना, तो भारत के महीने आषाढ़ महीने से चलते, जहां चातुर्मास प्रारंभ होता है ना, वहां से तब भारतीय महीनों की शुरुआत होती थी। ठीक, तो पहले जो आचार्य हुए भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, तब वे जो पर्युषण पर्व मनाते थे वो आषाढ़ के शुरुआत में ही मनाते थे। कुछ दिनों तक ये परंपरा चली कि आषाढ़ महीना जो है चातुर्मास बैठने का महीना होता है ना, आषाढ़ी पूर्णिमा को चातुर्मास बैठता है। मैम आषाढ़ मतलब आप अक्टूबर बोल रहे क्या? नहीं नहीं, आषाढ़ मतलब जो अभी चल रहा है। अच्छा, अभी चातुर्मास जब से स्टार्ट हुआ तब से। हाँ, आषाढ़ी पूर्णिमा को चातुर्मास बैठता है। ओके। ठीक, तो चातुर्मास के पहले ही, चातुर्मास का जो जहां से शुरू होता है वहां से ही वर्ष की शुरुआत मानते हैं। तो आषाढ़ के पहले महीने में ही साधु संत क्या करते थे, और श्रावक श्राविका संवत्सरिक प्रतिक्रमण कर लेते थे कि अब इसके बाद अगला चातुर्मास, अगला वर्ष शुरू होगा। पर फिर बाद प्रॉब्लम क्या हुआ कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन कोई भी संत सती जी हो, उनको अपने स्थान पर पहुंचना जरूरी है चातुर्मास के लिए। ये तो नियम बन गया। जिस दिन चातुर्मास लग जाता है, उसके बाद चातुर्मास जब तक समाप्त नहीं होता तब तक साधु संत विहार नहीं कर सकते, है ना। तो अब इनको प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि वो रास्ते में होते थे, उनका विहार भी चलता था, इसलिए संवत्सरिक प्रतिक्रमण वो नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि चातुर्मास लगने के बाद 3 दिन तक हम वापस संवत्सरिक प्रतिक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रतिक्रमण छोड़ना नहीं है। फिर दूसरी दूसरी बार शुरू क्या हुआ कि चातुर्मास लगने के 3 दिन तक आप क्या करें, संवत्सरिक प्रतिक्रमण करें। पर फिर उसके बाद जब व्यवहार सूत्र बनाया गया, जो आचार्य भद्रबाहु द्वारा बनाया हुआ है, जिसमें साधु संतों के अपवाद और उत्सर्ग मार्गों का विवरण दिया गया है, उसमें उन्होंने ये वर्णन किया कि अगर संवत्सरिक प्रतिक्रमण आपको करना है, तो चातुर्मास लगने के बाद 50 दिन के अंदर तक आप संवत्सरिक प्रतिक्रमण कर सकते हैं। तो हुआ ये कि कोई कोई साधु संत पहले दिन करते थे, कोई दूसरे दिन करते थे, कोई तीसरे दिन करते थे, कोई 49वें दिन करते थे। तो कोई कोई आलस भी कर लेते थे कि चलो आज नहीं मैं कल करूंगा, कल नहीं मैं परसों करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड मिल गया तो उसमें एक स्थिरता नहीं रही। तो जब देखा कि कभी कभी साधु संतों का क्या हो जाता है, या श्रावक श्राविकाओं का वो छूट जाता है, आगे करेंगे इसके इसमें, तो सब आचार्यों ने बैठकर डिसाइड किया कि हमें कोई एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा कि इस दिन क्या हो, सभी के सभी श्रावक श्राविका साधु जी साध्वी जी ये सब मिलकर क्या करें, उस दिन सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करें। तब उन्होंने देखा कि चातुर्मास लगने के बाद जो 50वां दिन है वो आता है भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। पंचम। ठीक, तो उस दिन सभी क्या करें, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करें। अब ये डिसाइड हुआ। अब इसमें ये हुआ कि कालकाचार्य नाम के आचार्य आए। कालकाचार्य नाम के, वैसे तो 3 आचार्यों का वर्णन आता है, पर 2 आचार्यों के बारे में मैं आपको बता दूं। एक कालकाचार्य जो थे वो थे श्यामाचार्य, जिन्होंने प्रज्ञापना सूत्र की रचना की। ठीक, जिनकी प्रशंसा श्रीमिंदर स्वामी ने समूह शरण में की कि ये निगोद के सूक्ष्म व्याख्याता है। उनको भी कालकाचार्य नाम से कहा जाता है। और दूसरे कालकाचार्य जो हुए वो हुए विक्रमादित्य के समय। अब ये कालकाचार्य नाम के जो आचार्य थे, ये उज्जैन में गए। और उस समय की एक प्रथा ये भी थी कि राजेशाही परंपरा थी, तब राजा राज्य करते थे और राजा जो धर्म अपनाता था वही धर्म प्रजा अपनाती थी। ठीक, तो इसीलिए सांवत्सरिक प्रतिक्रमण जो होता था वो साधु संत क्या करते थे, श्रावक श्राविकाओं से भी करवाते थे। अब जब कालकाचार्य उस विक्रमादित्य की उज्जैन नगरी में गए, तो वहां पर उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य के यहाँ पर फेस्टिवल था, त्योहार था, जिसकी तैयारी वो महीने से कर रहे थे।
और वो त्योहार था पंचमी के दिन। और उसके लिए सभी के सभी जो है वो गांव के बाहर उद्यान में जाने वाले थे। अब जैसे ही कालकाचार्य जो है वो उज्जैन नगरी में आए तो उन्होंने राजा को कह दिया कि ये सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है, इस दिन आप सबको बैठकर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना है, क्योंकि ये तो करना ही चाहिए। तो राजा ने कहा कि हमने तो सारे त्योहार की तैयारियां कर ली है, और पंचमी के दिन ही क्या है, गांव के बाहर बहुत बड़ा महोत्सव रखा है, क्योंकि उस समय बस पूरे वर्ष में मात्र 4 महोत्सव मनाए जाते थे। बाकी तो कोई महोत्सव उस समय मनाया नहीं जाता था। तो उन्होंने बोला कल इंद्र महोत्सव है, हमने रखा है पंचमी के दिन। तो आचार्य ने कहा पर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, वो आपका प्रतिक्रमण नहीं छूटना चाहिए। तब उस समय आचार्य ने देखा कि 50 दिन के अंदर तक चलता है, पर 50वां दिन पार किया हुआ नहीं चलता। तब कालकाचार्य ने कहा कि आप चतुर्थी को सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कर सकते हो, लेकिन षष्ठी को नहीं कर सकते, क्योंकि आचार्य भद्रबाहु ने व्यवहार सूत्र में 50 दिन की ही मर्यादा दी कि 50 दिन के भीतर आप कभी भी कर सकते हो, पर 50वां दिन पार नहीं करना है। तो कालकाचार्य ने उन सब से सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करवाया भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। और तभी से मूर्ति पूजक परंपरा में ये भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को ही मनाया जाता है, इसीलिए वहां पर तिथि का भेद हुआ। ठीक। और दिगंबर परंपरा 50वें जो दिन था उसे पहला दिन मानती है कि वो सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, इसीलिए जिस दिन श्वेतांबर परंपरा की संवत्सरी होती है उस दिन दिगंबर परंपरा का प्रथम दिवस होता है। उत्तम दिवस, हाँ। तो मैम जैसे मूर्ति पूजक का तो आपने बताया कि ये स्टोरी मतलब कि वो चतुर्थी वाले, तो जैसे हम लोग जैसे स्थानक वासी का फिफ्थ लाइक पंचमी केस में आता है ना ये संवत्सरी, तो सबने तो मिलकर उस डिसाइड किया था, श्वेतांबर परंपरा के जितने भी अच्छा आचार्य ओके, थे उसमें पंचमी भी का मतलब डिसाइड मूर्ति किया पूजक था। और स्थानक वासी का डिसाइड हुआ था कि इसका इस दिन हाँ, होगा और इसका इस दिन। पूरे ओके। श्वेतांबर परंपरा का ये डिसाइड हुआ था। इसमें 13 पंथ भी है तब, क्योंकि तब 13 पंथ था ही नहीं, 13 पंथ 400 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, ओके। इसीलिए 13 पंथ भी इसी को ही मनाते हैं। और दिगंबर परंपरा उसे पहले दिन के रूप में मनाते हैं। ठीक। तो वो संवत्सर अब ये जो पर्युषण पर्व है, इस पर्युषण पर्व के नाम क्या क्या है वो देखिए। इसे पर्युषण पर्व भी कहा जाता है, दशलक्षण पर्व भी कहा जाता है, संवत्सरी पर्व भी कहा जाता है, और क्षमापना पर्व भी कहा जाता है। ग्रंथों में ये वर्णन आता है कि अनादि काल से पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पर पर्युषण पर्व कैसे मनाया जाता है अनादिकाल से, उसको लेकर कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है कि काल चक्र का प्रारंभ होता है उत्सर्पिणी काल से। देखो, काल चक्र के दो भाग हमने देखे थे, एक होता है उत्सर्पिणी काल, एक होता है अवसर्पिणी काल। ये दोनों भी काल पूर्ण हो जाए तब एक काल चक्र पूर्ण होता है। ठीक। काल चक्र का प्रारंभ हमेशा होता है उत्सर्पिणी काल से। अब उत्सर्पिणी काल का पहला जो आरा है वह दुखम दुखम आरा होता है, वह होता है 21,000 वर्ष का। ठीक। उसका जो दूसरा आरा है वो भी 21,000 वर्ष का होता है। तो उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होने के बाद 42,000 वर्ष बीत जाने के बाद, 42,000 वर्ष भी कौन से दिन पूरे होते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा को ही। क्योंकि भारतीय परंपरा पहले से ही क्या मानती आई है कि आषाढ़ पूर्णिमा से ही नया वर्ष प्रारंभ होता है ना। तो आषाढ़ पूर्णिमा को ही क्या होते हैं, 42,000 वर्ष पूरे होते हैं। मैम आप थोड़ा स्लो बोलेंगे, मैं लिख रही हूँ मैम, वो बहुत। ओहो, ठीक है ठीक है। नहीं, यहाँ पर देखिए, एक की पहला जो है आरा, छठा आरा, उसके 21,000 वर्ष पूर्ण हुए। वो 21,000 वर्ष भी आषाढ़ पूर्णिमा को ही पूर्ण हुए। ठीक। फिर जो दूसरा आरा प्रारंभ हुआ उसके भी 21,000 वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को ही पूर्ण हुए। ठीक। अब उत्सर्पिणी काल के पहले 21,000 वर्ष बीतने के बाद, क्योंकि 21,000 वर्ष तक मनुष्य कहाँ रहते हैं, बिलों में। टीलों में रहते बिल हैं, में, बिल बराबर। में रहते हैं। हाँ, गंगा और सिंधु नदी के बाजू में जो बिल पाए जाते हैं उन बिलों में वो मनुष्य रहते हैं। ठीक। अब बिलों में मनुष्य रहते हैं, निरंतर मांसाहार वे करते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में वे खाते हैं। तो उसके बाद जब 21,000 वर्ष पूर्ण होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वनस्पति आने लगती है। पहले तो बारिश होती है, तो 7 प्रकार की बारिशों का वर्णन आगम में आया है, और कहीं कहीं पर 5 प्रकार की बारिश का वर्णन आया है।
अगर आप दिगंबर परंपरा के ग्रंथ देखें तो वहां पर 5 प्रकार की बारिश का वर्णन है जो निरंतर 7-7 दिन तक होती है। और श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथ देखें तो 7 प्रकार की बारिश निरंतर 7-7 दिन तक होती है। तो दिगंबर परंपरा में क्या बताया है कि पहले वहां पर निरंतर 7 दिन तक घृत की वर्षा होती है, घृत यानी घी। फिर पुष्कर नामक मेघ की वर्षा होती है, फिर दूध की वर्षा होती है, जिससे कि उस जमीन में निरंतर मांसाहार करने की वजह से और निरंतर गर्मी रहने की वजह से जो रुक्षता आई है, जो उसकी स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, ये विविध प्रकार के बारिशों से क्या हो जाता है, ये दुर्गंध नष्ट हो हट जाती जाती है। है। हाँ, भूमि में स्निग्धता आती है। और फिर लास्ट में जो 5वीं वर्षा होती है वो अमृत की वर्षा होती है, जिससे 24 प्रकार के बीज भूमि में क्या होते हैं, अपने आप तैयार होकर वनस्पति आने लगती है। और उसकी वजह से निरंतर 35 दिन तक 7-7 दिन की एक एक वर्षा हुई। तो ऐसे निरंतर 35 दिन तक वर्षा होती है। उसके बाद 2 हफ्ते यानी 14 दिन बीत जाने के बाद वनस्पति अंकुरित होने लगती है। इसीलिए वातावरण कैसा बन जाता है, सुहावना बन जाता है। पहले तो बिल में रहे हुए जो मनुष्य है वो वनस्पति से डरते हैं, पर धीरे धीरे उनको पता चलता है कि वातावरण जब इतना सुंदर हुआ है तो हम बिल में क्यों रहे, और ये वनस्पतियां हमें कुछ हानि नहीं पहुंचाएगी, ये तो हम इसका भोजन कर सकते हैं। तो उस दिन कुछ मनुष्य क्या करते हैं जो कि अच्छे विचारों वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, जिन्हें सभ्य पुरुष कहा है, वे सब इकट्ठे हो जाते हैं और उस दिन प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम मांसाहार का त्याग करेंगे और हम शुद्ध शाकाहार का ही भोजन करेंगे। तो वह जो दिन है वह वास्तव में धर्म का दिन माना जाता है। वो जो दिन होता है वह होता है 50वां दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के बाद भाद्रपद शुक्ल पंचमी का। तो ये ग्रंथों में जब वर्णन आया तब आचार्यों ने जाना कि इस दिन वास्तव में क्या हुआ है, धर्म उत्तर स्टार्ट हुआ है निकाल के मतलब। जीव, हाँ, धर्म की हाँ ओर मतलब आते उन्होंने। हैं। हाँ, हम्म। और उस दिन जो धर्म के बीज मनुष्य के मन में बन जाते हैं वह अवसर पिनी काल के 5वें आर्य के अंत तक रहते हैं। देखो, ध्यान रखो, उत्सर पिनी काल के दूसरे आर्य में धर्म के बीज का वपन हुआ, तो वह कौन से आर्य तक अच्छे अच्छे मनस्थिति में मनुष्य रहे, दूसरे दूसरे आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, उसके हम्म। बाद तो भोग भूमि रही। हम्म। उसके बाद वापस अवसर पिनी काल की भोग भूमि आई, फिर हम्म। तीसरा, चौथा, पांचवा। 5वें आर्य के अंत तक मनुष्य में अच्छे भाव रहते हैं, क्योंकि भोग भूमि में जो मनुष्य होते हैं उनके मन में खराब भाव होते नहीं, उनके कषाय शांत होते हैं। तो इसीलिए उस दिन को एक कालचक्र के हिसाब से बहुत बड़ा दिन माना जाता है कि लंबे समय तक मनुष्य के मन में अच्छे विचारों की परंपरा चलती है ना। तो इसीलिए आचार्यों ने डिसाइड किया कि पर्युषण पर्व का जो दिन है वह भाद्रपद शुक्ला पंचमी रखा जाए। और कुछ कारणों के वश चतुर्थी भी हुआ, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 50 दिन के अंतर तक की ये परंपरा मान्य थी। ठीक। और मैम जैसे अभी 5वां आरा चल रहा है, तो ये अवसर्पिणी काल का है या उत्सर्पिणी काल का? अवसर भी निकालता। अवसर्पिणी काल। और फिर अब जैसे इसके बाद 6ठा आरा आएगा तो वो दुक्खम दुक्खम हो जाएगा। हाँ और फिर उसके बाद वापस उत्सर्पिणी काल चलेगा। हाँ, तो तो वो वापस पहला उससे आरा देखो। पहला आरा 6ठे आरे जैसे ही रहता है ना? और फिर वो हाँ दूसरा 5वें जैसा, मतलब जो अभी अपन इस सिनेरियो में देख रहे हैं वो वैसा चेंज हो जाएगा। हाँ, बस उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो यहाँ का जो जाएगा। छठा आ रहा है वो वहां का वो पहला आ वहाँ रहा का है। पहला आरा होगा। हाँ, तो और मैम वहां पर उसके और मैम बाद एक बार वो आरे का आप एक बताएंगे कि मतलब पहला आरा क्या होता है, सुखम वाला, एक सुखम सुखम जो बोलते हैं ना, वो एक बार छो आरा एक बता दो ना आप। हाँ, देखो, अवसर पिनी काल के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, उत्सर पिनी में हाँ उल्टा होगा, आप वो ध्यान रखना। ठीक। ठीक है ना। देखो, अवसर पिनी काल का पहला आया जो था वो है सुखम सुखम, जिसमें मात्र सुख ही सुख है। अब यहाँ के इतना सुख है कि इनकी इनके जितना सुख मनुष्य गति में अन्य कोई, इनसे ज्यादा सुख मनुष्य गति में किसी को नहीं हो सकता, इतना सुख है। तो वहां के जो मनुष्य है उनकी हाइट हो सकती है ज्यादा से ज्यादा 3000 धनुष। एक धनुष यानी 4 हाथ। आप सोचिए, 4 हाथ का एक धनुष होता है। ओहो। ऐसे ही 3000 धनुष की इनकी हाइट होती है। और ये जो मनुष्य है इनकी आयु भी बहुत लंबी होती है, इनकी आयु बताई है 3 पल्यों पर।
हाँ ठीक। मैम, ये एक्चुअली ना पल्योपम में कंफ्यूजन है, तो आप वो बताना ना, एक पल्योपम मतलब कितना, तो देखो अभी यूनिट। ना इसके पल्योपम और सागरोपम इनकी ना हाँ। आयु कैलकुलेट नहीं कर सकते, परंतु ओके। इसको समझने के लिए एक उपमा का वर्णन आगमों में आता है। हाँ। मतलब एक्चुअली ये उपमा इसलिए दी है कि आप बस समझ सको कि इमेजिन कर सको कि ये कितने लंबा आयु होगा ये। तो इसे लेकर आगमों में एक उपमा आती है कि एक योजन लंबा और एक योजन गहरा अगर कोई गड्ढा खोद दिया, ठीक, और उसमें देवकुरु और उत्तर कुरु के जो युगलिक मनुष्य है। अब देवकुरु और उत्तर कुरु ऐसी भूमिया है जहां पर हमेशा पहला ही आरा होता है ना। तो वहां के जो युगलिक मनुष्य है, बालक है, 7 दिन तक जन्मे हुए बालक। अब हम यहाँ के बालक भी देखते हैं कर्म भूमि के। हमारे यहाँ जब बालक जन्म लेते हैं तो उनके बाल कितने पतले होते हैं। तो युगलिक मनुष्यों के भी उतने ही, उससे ज्यादा पतले बाल होते हैं। तो 1 दिन से लेकर 7वें दिन तक जन्मे हुए बालक के जितने पतले बाल हैं, ऐसे बाल अगर लिए और उनके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए कि वापस उसके 2 भाग ना हो, उसके वापस 2 टुकड़े नहीं हो सकते, इतने छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों से वो पूरा गड्ढा भर गया, पूरा गड्ढा भर दिया। इतना भर दिया कि अगर चक्रवर्ती की सेना यानी 99 करोड़ हाथी, 99 करोड़ घोड़े आदि, उनकी उतनी ही पैदल सेना, स्थल सेना, वो सब उस पर से जाए तो भी वो दबे नहीं। इतना खचाखच भर दिया। अब वो गड्ढा भर दिया। अब वो भरने के बाद जैसे जैसे 100 वर्ष की आयु पूरी हुई, एक टुकड़ा निकाला। 100 वर्ष की आयु पूरी हुई, दूसरा टुकड़ा निकाला। 100 वर्ष की आयु पूरी हुई, तीसरा टुकड़ा निकाला। ऐसा जितना, जब वो पूरा गड्ढा खत्म होगा तब एक पल्योपम होगा। ऐसे 3 पल्योपम की आयु होती है पहले आर्य के मनुष्य की। ठीक। यस मैम। दूसरा जो है वह है सूक्ष्म आरा। इसमें सुख होता है पर पहले आरे की अपेक्षा कम होता है। ठीक। यहाँ पर हाइट 2000 धनुष्य की होती है और आयु भी 2 पल्योपम की होती है शुरुआत में, एंड एंड में कम होता जाता है। कल्प कल्प वृक्षों के आधार पर भोग भूमि के मनुष्य जीते हैं। ये कल्प वृक्ष जो है वो वनस्पति के रूप में नहीं होते, वो पृथ्वी के रूप में होते हैं। वहां पर सचित ऐसा कुछ नहीं होता, सब चीजें वहां पर अचित ही होती है। इसीलिए भोग भूमि जहां होती है वहां पर कर्म नहीं होता तो धर्म भी नहीं होता, हम्म। है ना। क्योंकि हाँ। कर्म, पाप करने जैसा कुछ है ही नहीं वहां पर। नहीं नहीं। पाप कहाँ होता है, जहां पर हम जीवों की हिंसा करते हैं। इनको जीवों की हिंसा करने का कोई माध्यम ही नहीं है। इनको भूख भी 3 दिन से लगती है, हम्म। उसमें वो आहार भी वो कल्प वृक्ष से उनको प्राप्त हो जाता है। तो उनका तो क्या होता है, तो वो आहार भी अच्छित होता है। तो इसके लिए मैम वहां एक पर डाउट था। मैम हाँ। एक डाउट था, ये लोग कोई कर्म बंद तो करते हैं नहीं जो हम्म। इस आरे में होते हैं, तो इन लोगों का कर्म निर्जरा होती है क्या? नहीं, कर्म निर्जरा भी उनकी कम, देखिए उनके लिए माहौल ही वैसा नहीं है कि वो निर्जरा कर सके। अग्रीड। अभी हमारा, अगर हमारी आत्मा वहां पर जन्मे तो क्या रीजन से हम उस आरे में जाएंगे? क्या क्या क्या। मैम अगर उस आरे में जन्म लेना तो उसमें कैसे ऐसे कर्म बंधे कि उस आरे में जन्म लिया, क्योंकि ना तो वहां निर्जरा है ना बंध है। नहीं, ये हमारा पुण्योदय होता है जिसकी वजह से हम वहां पर जन्म लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मात्र भवी जीव ही जाते हैं, यहाँ पर अभवी जीव भी जा सकते हैं। अभवी जीव तो वे जीव है कि जो कभी मोक्ष में जाएंगे ही मोक्ष नहीं नहीं, जा सकते। ऐसे जीव। हाँ। तो कर्म मतलब भोग भूमि में जन्म लेना, ये कोई बहुत बड़ा कर्म निर्जरा का क्षेत्र नहीं है। ये तो हमारे पुण्य है जिस वजह से हम वहां सुख के क्षेत्र में गए, हमारे पुण्यों तो को बस भोगने के लिए। जितने बस पुण्य ही भोगा जाता है वहां पे, मतलब हाँ, बस जितना वहां पर पुण्य बस इकट्ठा किया है वो ही बस भोगते हैं वहां, क्योंकि धर्म तो है ही नहीं। हाँ तीसरे भोग आने के दिया बाद जाता है। स्टार्ट होता है धर्म, तो मतलब एंडिंग में। हाँ बराबर, ओके। क्योंकि कर्म निर्जरा के लिए आपके पास कर्म निर्जरा के साधन होने चाहिए जो कि विविध प्रकार के तप है। वो वहां पर है ही नहीं, वहां पर धर्म भी नहीं है। किसके माध्यम से आप निर्जरा करोगे, तो अभी और वहां आपने पर जो कोई बोला कन्या भी कि नहीं है।
देखो, दो प्रकार की निर्जरा होती है, एक होती है सकाम निर्जरा, एक होती है इनका अकाम काम नहीं है। निर्जरा, हाँ। है ना। एक होती है कारण, जानते हैं हम कि हम निर्जरा कर रहे हैं, और निर्जरा के उद्देश्य से हम काय क्लेश करते हैं। और एक होती है कि हमें पता नहीं है लेकिन फिर भी हम काय क्लेश कर रहे हैं, तो हमारी निर्जरा हो रही है। जैसे पशुओं की आदि की होती है ना, कि वो सहन करते हैं, वो सहन करने के उद्देश्य से करे ना करे, परंतु फिर भी उनकी निर्जरा हो रही है। अब भोग भूमि में तो वो भी नहीं है, भोग भूमि में तो मात्र उनको सुख को ही भोगना है, वहां दुख कोई है ही नहीं। मैम आपने अभी जो बोला कि बराबर। अभव्य जीव है, तो ये अभाग्य जीव बोला ना आपने अभी। हाँ, हाँ, तो वो कैसे जीव होते हैं, क्या आप हमें वो भी बताएंगे? अभवी जीव जो होते हैं ना, उनके अंदर में एक ऐसे भाव ही नहीं होते हैं कि मुझे मुक्त होना है, मुझे जीवों पर दया करनी है, दया भाव भी उनके अंदर नहीं होता। हालांकि अभवी जीव संयम को भी ग्रहण कर सकता है, लोगों को दिखाने के लिए उत्कृष्ट चर्या का भी पालन कर सकता है, वो नव पूर्व तक का अध्ययन भी कर सकता है, और वो इतना करने के बाद देवगति में भी जा सकता है। परंतु फिर भी उसके अंदर दया भाव नहीं होने के कारण वो कभी भी मोक्ष में नहीं जाता। मैम दया भाव मतलब उसको दिमाग में ही नहीं आता है ना कि मोक्ष, मतलब उसको उसी के देवगति मन तक में का ही ही नहीं सुख आती। लगता है। हाँ, उसी के मन में भी वो बात नहीं आती है। हम्म। ठीक। हाँ। तो अभी देखिए, तो लेकिन प्रीति मैम कहाँ ने पर कुछ थे। आपने हाँ, बोला था कि सारे दूसरा है फूल। सुखम, जिसमें सुख है पर पहले के आरे की अपेक्षा कम है। तीसरा है सुखम दुखम, सुख ज्यादा और दुख थोड़ा है, वो तीसरा आरा होता है, कि इसमें भी सुख होता है। इसके शुरुआत में जब तक युगलिक मनुष्य जन्म लेते हैं तब तक कल्प वृक्ष के आधार पर ये जीते हैं। ठीक। उसके बाद कल्प वृक्ष अपनी की शक्ति जो है वो क्षीण होने लगती है। क्षीण होने के कारण धीरे धीरे इनको क्या होती है, ये कर्म की ओर बढ़ते हैं, और उस समय पहले तीर्थंकर का जन्म होता है। पहले तीर्थंकर का जन्म होने के बाद वो पुरुषों को 72 प्रकार की कलाएं और स्त्रियों को 64 प्रकार की कलाएं सिखाते हैं, और फिर उसके आधार पर कर्म की परंपरा शुरू होती है। इसीलिए जो भी पहले तीर्थंकर होते हैं उनको प्रजापति कहा जाता है, क्योंकि प्रजा को हर प्रकार की विद्या सिखाने का कार्य वे करते हैं। वे भी क्यों करते हैं, अपने जाति स्मरण ज्ञान से वे जानते हैं कि ये कलाएं होती है। उनको पिछले जन्मों का ज्ञान होता है, पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का ज्ञान होता है, कि मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, ये प्रकार की कला होती है। तो ये सिखाते कौन है, पहले तीर्थंकर हमेशा। ठीक। फिर उसके बाद कर्म भूमि प्रारंभ होती है, और जब कर्म भूमि प्रारंभ होती है तभी धर्म भी प्रारंभ होता है, तब तक धर्म भी प्रारंभ नहीं हो। ठीक। फिर चौथा आरा होता है दुखम सुखम, दुख ज्यादा थोड़ा सुख थोड़ा। इस आरे में दुख ज्यादा होता है लेकिन सुख तो थोड़ा है ही। वो चौथा आरा, यहां से जीव मोक्ष में जा सकता है। ठीक। फिर पांचवा आरा जो अभी चल रहा है, इसका आरा, इसका नाम है दुखम। इसमें दुख है, सुख का मात्र आभास है। जैसे मृग है, आपने कभी मृग मरीचिका नाम सुना है? मृग हम्म। मरीचिका का अर्थ होता है कि मरीचि यानी किरण, सूर्य की किरण। जब जो मृग यानी हरिण, हिरण। हाँ, डियर। हिरण। तो वो जब पूरे रेगिस्तान में दौड़ता है, उसे बहुत प्यास लगती है, रेगिस्तान में दूर दूर तक वो पानी ढूंढ रहा है, प्यास बहुत लगी है। तो सूर्य की किरण है ना, वो रेगिस्तान की रेती पर गिरती है, तो उसे दूर से ऐसा आभास होता है कि वहां पर पानी है ना। तो वो उस पानी की आस में दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन वो रेगिस्तान है। वो तो सूर्य के किरणों की वजह से वहां पर उसे पानी का आभास हुआ, लेकिन वहां पर तो पानी था ही नहीं। बस ऐसा ही सुख का आभास इस पांचवे आरे में होता है। सुख के लालच में हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो उसमें हमें सुख की अनुभूति वास्तव में होती ही नहीं। हमारी और इच्छाएं बढ़ती जाती है, कि चलो, मतलब आप कभी भी अब खुद को ऑब्जर्व करना, हम किसी चीज को पाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं,
दिन रात उसके पीछे लगा देते हैं कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी ही है। और जब हम उस लेवल पर आकर पहुंच जाते हैं, तब तक हमारी सारा आनंद खत्म हो जाता है और एक नई इच्छा प्रारंभ हो जाती है। उसका आनंद हम 4 दिन तक, जिसके लिए वर्षों लगा दिए, उसका आनंद हम 4 दिन तक भी नहीं मना पाते और हम आगे के इसमें चले जाते हैं। तो इस आरे में भी दुख है और सुख का मात्र आभास है। ठीक, ये पांचवा आरा। और छठा आरा है जिसमें दुख ही दुख है, सुख का आभास भी नहीं है, वो छठा आरा। ठीक, ये 6 आरे हैं, जिसमें से अभी कौन सा आरा चल रहा है? अवसर पीने का पांचवा आरा। मैम अवर पांच सरपनी काल पांचवें आरे में कौन से वर्ष में है मैम? हमारा कितने वर्ष हो गए? 2600 2600 से ज्यादा साल हो चुके हैं। देखो, ओके, भगवान महावीर का निर्वाण होकर कितने वर्ष हुए? 2600 और कुछ ऊपर 57 साल हुए हैं ना। करेक्ट। भगवान महावीर के निर्वाण के 3.5 वर्ष 8 महीने और 15 दिन बाद पांचवा आरा लगा। बाप रे। मैम कैन यू रिपीट? तब पांचवा आरा लगा है। तो भगवान महावीर के निर्वाण को जितने वर्ष हुए हैं, उसमें से 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन कम कर दीजिए, तीन तो वर्ष पांचवा आरा आठ भी महीने 3 वर्ष। 15 दिन हाँ, 3 वर्ष 3 वर्ष आठ 8 महीने और 15 दिन। ठीक है। हम्म। और मैम पांचवे आरे के एंडिंग तक मतलब धर्म भी चला जाता है ना, मतलब छठे आरे में पांचवें तो आरे के रहता नहीं है। लास्ट वाले दिन सभी धर्मों का उस दिन नाश होता है, और नष्ट मैम होते हैं। वो जो बोलते हैं कि 4 ही लोग रहेंगे, तो उसमें श्रावक श्राविका और एक साधु और एक साध्वी रहते हैं हाँ, आखिरी में। बराबर। ओके। लास्ट वाले दिन 4 ही लोग नहीं रहेंगे, लोग तो बहुत रहेंगे, लेकिन ये ओके। 4 जो जीव है, ये संथारा हाँ। करके पहले 2 लोक में जाएंगे, जो एक भवावतारी रहेंगे। तो जो आखिरी में बचते हैं वो एक भवतारी ही होते हैं? नहीं 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 नहीं, ये 4 ही एक भवावतारी हाँ, रहेंगे, मतलब ये जीव जो भी चार बहुत रहेंगे। बचते हैं वो एक भवतारी ही होते हैं? चारों के चारों, हाँ, ओके। एक भवावतारी रहेंगे। और ये अंत में संलेखना करके एक ही दिन में इनकी संलेखना भी हो जाएगी और संथारा भी सीख जाएगा। और उस मतलब दिन वो उसी पहले देवलोक में जाएंगे। हाँ और पहले मैम, देवलोक उसी में, दिन वो लोग दीक्षा लेते हैं क्या, और उसी दिन संथारा भी सीख जाते हैं? नहीं, दीक्षा नहीं, साधु साध्वी जी की तो दीक्षा हो चुकी होती है, श्रावक हाँ। श्राविका की दीक्षा नहीं होती है, वे सीधा संथारा ही लेते तो मैम संलेखना मतलब आप जो एक वर्ड बोले हैं। संथारा, संलेखना लेके, अच्छा संथारा। हाँ, संलेखना, इसे ओके। दिगंबर परंपरा संलेखना कहती है। उसके पीछे भी रीजन ओके। है। जब साधु साध्वी जी के संथारा आदि नियमों का बात आएगा ना, तब मैं आपको संलेखना के बारे में भी डीप में बता दूंगी। ओके मैम। ठीक, ये इसी विषय में आ जाएगा आपको। अभी देखिए, दूसरा पर्व है अक्षय तृतीया। मैम सॉरी मैम, आपने लास्ट क्लास में भी बोला था, आई कुडंट राइट इट। सिक्स तारा 21,000 ईयर्स, फिफ्थ तारा 21,000 ईयर्स, फोर्थ तारा एक एक सागरोपम को 42,000 वर्ष कम। एक सागर रोपण को 42,000 वर्ष कम। हाँ, क्योंकि देखो, आप काउंटिंग करना, पहला जो आ रहा है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, ध्यान रखना। पहला आ रहा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, दूसरा आ रहा 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, तीसरा आ रहा 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, और चौथा आ रहा जो है वो 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम को 42,000 वर्ष कम है। तो ओके। चौथा आ रहा, पांचवा आ रहा और छठा आ रहा, ये तीनों मिलकर 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होता ओके मैम। है ना। तो कुल मिलाकर 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल है। ओके। ठीक, मैम कुल मिला के 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल है? हाँ, मतलब अवसर्पिणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, ओके। और उत्सर्पिणी ये काल दस उत्सर्पिणी कोड़ा 10? कोड़ी सागरोपम, और दोनों मिलाकर एक काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 20? मैम ये सागरोपम वगैरह भी अगर मतलब जैसे भी टाइम रहेगा एक बार उसका भी थोड़ा डिटेल देखो, बताना अभी कि पल्योपम का कैसा। आपको समझ में आया। हाँ। पल्योपम को 1 करोड़, 1 करोड़ पल्योपम को 1 करोड़ पल्योपम से गुना करने पर एक सागरोपम होता है। ओके। मैम रिपीट। सोचो आप, 1 करोड़ पल्योपम को 1 करोड़ पल्योपम से गुना करने पर, ओके। कोड़ा कोड़ी शब्द आया है ना, करोड़ ठीक है को ठीक है। करोड़ से गुना करना, इसे कहते हैं कोड़ा कोड़ी। ओके ये मैम। कितना लंबा पीरियड है, आप सोचो कि ये हम काउंटिंग भी करें तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप सोचिए कितने लंबे लंबे आयुष्य हम जीकर भी आए हैं। ठीक, यस अब ओके। मैम। देखिए, अक्षय तृतीया दूसरा जैन धर्म का त्योहार है। अक्षय तृतीया तो वैसे हिंदू परंपरा में भी मनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर जैन त्योहार को लेकर देख रहे हैं, तो जैन त्योहार की ही कथा हम यहाँ पर देखेंगे।
अक्षय तृतीया आता है वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, है ना। सारे भारतीय परंपरा कोई भी अक्षय तृतीया हो वो एक ही दिन आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। ये पहला, यहाँ पर पहली बार किसी तीर्थंकर को आहार दान दिया गया था, है ना। जो श्रेयांस कुमार, जो भगवान ऋषभ देव पहले इस अवसर पे निकाल के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, भगवान ऋषभ देव, बराबर। हाँ यस मैम, मैम। करेक्ट। हाँ, तो उनको पहली बार आहार मिला था अपने पड़ पोते श्रेयांस कुमार के हाथों, ठीक। क्योंकि देखो साधु जी जो होते हैं वे कभी भी बताते नहीं है। जैसे कि आपने तीर्थंकर और केवली के बारे में सुना होगा, तीर्थंकर की एक विशेषता होती है कि जिस दिन वे